पहला सवाल मेरा अर्जुन आपसे होगा, जो रैली सांस्कृतिक रूप से करना, एक तरह से अपनी पहचान की बात करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें लोकतांत्रिक अधिकार है। इस मांग को अपनी पहचान की लड़ाई माना जाए या फिर एक सियासी अरमान के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जब से बीएपी पार्टी खड़ी हुई है ये मांग जोर पकड़ने लगी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आपने जो बात कही, सबसे पहली बात की, आपकी राजनीतिक लड़ाई है या आपकी अस्मिता की लड़ाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है और ये मांग हाल फिलहाल अभी से पैदा नहीं हुई है। 1860 में गोविंद गुरु जी का जन्म हुआ और 1903 में उन्होंने सम सभा की स्थापना करी और इसी मानगढ़ धाम पर जहां आज हमारी सांस्कृतिक रैली का आयोजन हुआ, ये हर वर्ष होता है। ये हम हर साल कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी हमने इस रैली का आयोजन किया था। इसी मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर 1913 को 1507 जो सरकारी आंकड़ा है, जो वहां उल्लेखित है, 1507 आदिवासियों ने अपनी शहादत दी थी और ये शहादत गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में वहां पर लोग आदिवासी समुदाय के एकत्रित हुए थे और जो उस टाइम की देसी रियासत थी और साथ में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन दोनों ने मिलकर हमला किया और हमारे 1507 आदिवासी शहीद हुए। ये मांग तभी से उठ रही है और उस दिन भी इसी मांग को लेकर वहां आदिवासी एकत्रित हुए थे और ये मांग बड़ी पुरानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाबूलाल खराड़े जी का वीडियो चला रहे थे कि किसी जाति के आधार पर, सबसे पहली बात तो हमारा जो आज एक उद्देश्य था, हमने भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करी है कि भाई भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। 8वीं अनुसूची में आपने ऐसी ऐसी भाषाओं को शामिल कर रखा है जिनको बहुत कम लोग बोले और जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, भील समुदाय, और भील समुदाय की भाषा को आपने 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रखा है, तो ये बहुत गलत है। और ये जो मांग है ये पुरानी है। आपको ब्रिटिश हुकूमत के दौरान का पूरा एक मैप देखना पड़ेगा आपके पास, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखाना चाहूं तो मुझे कैमरा चेंज करना पड़ेगा। 1800 ये है 1896 का मैप है ब्रिटेन सरकार का और ब्रिटेन हुकूमत ने इस मैप के अंदर पूरी के पूरी भील टेरिटरी दिखा रखी है कि ये भील राज्य है। तो अगर हम हमारी उसी अस्मिता को वापस पाना चाहते हैं तो इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें देनी चाहिए। नहीं तो लेकिन आप चाहते हैं कि देश आजादी से पहले चला जाए, आप ये चाहते हैं? नहीं, हम तो हमारी अस्मिता नहीं, हम अलग देश की मांग थोड़ी कर रहे हैं सर। नहीं, मैं यही आप उसी तरह से कह रहे हैं कि पुराने नक्शों में जो दर्शाया गया था। देखा अर्जुन, मेरा आपसे सवाल ये होगा, आप कहते हैं कि हमें हिंदू मत मानिए, हमारी संस्कृति, आप किस संस्कृति की जब बात करते हैं तो हिंदुस्तान की तो एक ही संस्कृति है। जो कांग्रेस आपको समर्थन दे रही हो तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करती आई है और इस देश में तो जिस तरह से प्रताप जी भी कह रहे थे, प्रकृति पूजक तो अपने आप में पूरा हिंदुस्तान रहा है। सूरज की हम पूजा करते हैं, चांद को हम अर्घ देते हैं, पानी की हम पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, कण कण में यहाँ देवता का वास माना गया है। और सबसे बड़ा मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपके नेता राजकुमार रोत जिस पशु पर सवार होकर संसद पहुंचे, ऊंट पर, हालांकि दिल्ली में उन्हें रोक भी लिया गया था, वो ऊंट तो राजस्थान का राज्य पशु है। आपको ये बात तो माननी चाहिए, कितना असिमिलेशन है राजस्थान में। आप कैसे अपनी संस्कृति अलग बता सकते हैं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी चीजें थी, आपकी डिमांड है, रिजर्वेशन को लेकर आपके इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। देखिए मनीष जी, आपका नाम मनीष शर्मा है जी, और आपका धर्म हिंदू है और मैं कहूं कि आप ईसाई हैं तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, लेकिन मैं किसी धर्म नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी बोलूंगा। मैं अपने आप को कहूंगा मैं पहले हिंदुस्तानी हूं। वो थोड़ा वो आइडियलिज्म हो जाएगा। नहीं, आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, आइडियलिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये कोई आदर्शवाद नहीं है, आप भी हिंदुस्तानी हैं, इसमें भी अच्छा क्या आपको? अभी प्रताप राव जी जो बोल रहे थे, इन्होंने 3 बार हमारे लिए अलग अलग शब्द का यूज कर दिया, जनजाति, वनवासी और आदिवासी। प्रताप राव जी, पहली बात तो हमें आदिवासी कहिए, हमें वनवासी कहना बंद कर दीजिए। आदिवासी हम भी हैं।
आदिवासी नहीं, हम भी वनवासी हैं। कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये वनवासी आदिकाल कल्याण से- परिषद, अनादिकाल वनवासी से कल्याण मेरे भी परिषद के पूर्वज नाम, रह रहे हैं। केवल आपके वनवासी पूर्वज कल्याण नहीं, भाई साहब, केवल आपके पूर्वज सर जी, नहीं, प्रताप, मेरे भी पूर्वज इसी प्रताप धरती राव के जी, हैं। मेरे प्रताप भी राव पूर्वज जी, इसी धरती के हैं। आप ये गलत नहीं प्रताप राव बोलेंगे। जी, मेरे पूर्वज इसी प्रताप राव धरती जी, के हैं। मेरे पूर्वज 5 आदिवासी जनवरी, हैं। प्रताप राव जी, 5 आपके जनवरी अकेले के 2011 पूर्वज के का आप नहीं कह जजमेंट पढ़ सकते। लीजिए। मेरे 5 पूर्वज जनवरी आदिवासी हैं। 2011, मेरे 5 पूर्वज जनवरी आदिवासी हैं। मेरे 5 पूर्वजों जनवरी ने तो यहीं जन्म लिया। अगर आपके पूर्वज आदिवासी है तो फिर हमें आदिवासी कहिए, हमें वनवासी मत कहिए। मैं 50 बार कह चुका हूं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। आदिवासी हम भी हाँ, हैं। हम ये इससे स्वीकार आप नहीं अपने करेंगे। आप हम को नीचे का आदिवासी हैं, लीजिए। हम आप अकेले आदिवासी हैं, आप आदिवासी अकेले कहना ठेकेदार पड़ेगा नहीं हैं आपको। आदिवासियों के। हमें आदिवासी आप कहना अकेले पड़ेगा। ठेकेदार सुनो, नहीं है। आपके झारखंड में भी आप जो आप केवल विपक्ष के लोग हैं, आप केवल झारखंड अपनी में आप पार्टी के विपक्ष के ठेकेदार हो लोग हैं, सकते हैं। आप अपनी पार्टी के झारखंड में ठेकेदार आप हो सकते विपक्ष हैं। के, आदिवासियों मनीष के जी ने ठेकेदार बोलने मत दीजिए नहीं बनिए। तो। आदिवासी हम भी हैं। आप आदिवासियों के ठेकेदार मत बनिए। आदिवासी हम भी हैं। आप किसका ठेका मैं लेते हैं? आदिवासी आप हूँ, केवल अपनी ठेकेदार नहीं राजनीतिक बन वोट रहा हूँ। सकते मैं हैं। आदिवासी हूँ, आपको इस केवल कारण वोट दुख हुआ। चाहिए। वनवासी बोल आपको रहे हो केवल आप वोट मुझे। चाहिए। हाँ, वनवासी आपने बोल कभी रहे हो। आदिवासियों की चिंता की? मैं आपने आदिवासी हूँ, इस कभी कारण दुख हो रहा है भाई साहब। अपने भाई बंधुओं की तुम चिंता हमारा की? डीएनए आप जांच, गलत बात कभी मत डीएनए कीजिए जांचते हो कभी और हमारा? इस देश डीएनए को मत जांचोगे? बांटिए। आप हिंदू नहीं, समाज डीएनए को मत जांचोगे? बांटिए। आप हिंदू नहीं, कभी संस्कृति को डीएनए मत बांटिए। जांचोगे? लोगों से किसी से प्रेरित वनवासी होकर देश बोलना को बंद कर बांटने की दीजिए। कोशिश मत कीजिए। देश की वनवासी संस्कृति बोलना को बंद बांटने कर की दीजिए। कोशिश मत कीजिए। हम देश के आदिवासी धर्म हैं। को बांटने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह से धर्म बांटने की कौन सा कोशिश मत धर्म? कीजिए। धर्म के नाम पे तो तुम लोगों को आप ठग रहे हो। धर्म के आदिवासी नाम कह पे के तुम पागल हम बना भी रहे हो पूरे आदिवासी देश हैं। को। धर्म के हम नाम भी पे आप पागल आदिवासी बना रहे हो हैं। पूरे देश के हम भी, लोगों को। आप हमारे हम धर्म ठेकेदार के नाम नहीं पे हैं। पागल नहीं बना आप रहे, हमारे हम हमारी पहचान की ठेकेदार बात नहीं कर हैं। रहे हैं। आप नहीं हम हैं हमारी ठेकेदार। पहचान की बात आप कर रहे बिल्कुल हैं। ठेकेदार नहीं हैं। हम हमारी आप पहचान बिल्कुल की बात ठेकेदार कर नहीं रहे हैं। हैं। जयपाल आप सिंह अपनी मुंडा पार्टी का संविधान सभा में पक्ष रखिए। बोलते हैं कि मैं आपकी आदिवासियों के लिए आपकी पार्टी आदिवासी शब्द की सेपरेट मांग करता हूँ, इसके आपकी अलावा मैं पार्टी कोई और सेपरेटिस्ट शब्द है। नहीं चाहता। आपकी ये पार्टी बोलते भेदभाव हैं। करती है। आपकी ये पार्टी बोलते देश हैं। को तोड़ने में लगी हुई है। आपकी देश पार्टी आप लोगों ने लोगों को तोड़ा है। तोड़ना अरे चाहती है। देश आप लोगों ने आपकी तोड़ा है। पार्टी टू स्टेट तोड़ने की, वाली टू पार्टी स्टेट है। की आपकी परिकल्पना पार्टी गलत आपके बरगलाती सावरकर है। लेके आए। आपकी टू पार्टी स्टेट गलत की दिशा में ले जाती परिकल्पना है आपके लोगों को। सावरकर लेके आए। आपकी टू स्टेट पार्टी की परिकल्पना अर्जुन, आपके सावरकर लेके आए। आम जनजाति आम अर्जुन। जनजाति का देश के साथ जुड़ा मनीष जी हुआ है। गलत बोल रहे हैं हिंदू ये लोग। अर्जुन, ये हमारे एक विविधता की पहचान है। पूरा देश विविध है, लेकिन फिर भी एक है। लेकिन मनीष जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि हाँ। जब विविध हैं तो कोई आदमी अपनी मूल पहचान मांग रहा है। सरना इनकी, यही लोग विपक्ष में है झारखंड में, और 2022 में इन्हीं लोगों ने विपक्ष में रहते हुए कहा है कि हम सरना धर्म कोड की और ट्राइबल कॉलम की मांग का समर्थन नहीं, करते हैं। बिल्कुल इन्हीं की गलत। पार्टी के लोग, नहीं, इन्हीं की नहीं, पार्टी नहीं, के लोग। बिल्कुल गलत। आप चेक और कर लीजिए, सरना- प्रताप राव जी सरना चेक कोड कर का लीजिए, मैं आंदोलन- झूठ नहीं बोला। सरना कोड के आंदोलन के पीछे कौन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सरना अरे कोड आप- आंदोलन के अरे पीछे कौन आपकी है? पार्टी- ठीक है, सरना ठीक है, कोड की ठीक है, पीछे पड़ी। ठीक है। आपकी अब पार्टी समय थोड़ा खत्म हो गया है। कौन है उसके पीछे? अब समय कौन खत्म हो गया। एक गलत बड़ी है? बहस है, इस पर आगे भी चर्चा कर सकते हैं। अब प्रताप जी, अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहस है, वाकई जायज बहस है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन जो मानसिकता है उसको लेकर वाकई सवाल है, उस पर बात होते रहने चाहिए। आगे में हम बात करते रहेंगे। संजीव, आप हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े। अर्जुन जी और प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।